नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रदेश के एकमात्र सबसे बड़े जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एयरपोर्ट बनाने की कवायद लगातार जारी है। इसी के संदर्भ में डोईवाला उप जिलाधिकारी के कार्यालय पर एयरपोर्ट विस्तारीकरण की जद में आने वाले ग्रामीणों के साथ एक बैठक की गई है और बैठक में डोईवाला उप जिलाधिकारी अपर्णा दिंडियाल और साथ ही तहसीलदार, नायब तहसीलदार के साथ तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा कि विस्तारीकरण के जद में आने वाले परिवारों के साथ जो परिवार बच गए हैं उनका भी विस्थापन किया जाए और सभी प्रस्तावित विस्थापितों को जमीन के बदले जमीन दी जाए। हम विस्थापन होना नहीं चाहते, पहली बात तो ये है, क्योंकि अब बार बार ठेका हमने ले रखा गया। और भी तो लोग हैं भाई, उधर को बढ़ा दो एयरपोर्ट, टीवी से यहाँ विस्थापन होगा, फिर यहाँ से कुछ परिवार को बागी परिवार को, हमारे 24 परिवार को वहाँ विद्युमानी भेज दिया, किसी को रायवाला भेज, वैसे ही हमने तितर बितर कर दिया। तो वैसे पहले तो हम होना नहीं चाहते बिल्कुल नहीं, लेकिन जहाँ तक देश के विकास की बात है तो हम साथ देंगे, क्योंकि हमने पहले भी दिया है। हमारे पूर्वजों ने टीवी से विस्थापन होकर यहाँ दिया, अपनी संस्कृति छोड़ा, पे खेत खलियान, अपना धारे पानी सब छोड़कर हम यहाँ पर आए हैं। देखिए, जो हमारा जॉलीग्रांट एयरपोर्ट है उसका एक्सटेंशन का काम चल रहा है इस समय, क्योंकि यहाँ पर अब और सेवाएं भी प्रारंभ की जानी है, तो उसके लिए एयरपोर्ट का विस्तारीकरण कार्य हो रहा है। तो उसी के तहत हम लोगों ने के द्वारा जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। तो जो वहाँ के स्थानीय नागरिक हैं जिनके नाम पे जमीनें हैं, उनके कुछ पॉइंट्स थे। तब जब हमारी जो टीमें वहाँ गई थी तो उनको बताया गया, तो उसी के तहत आज एक मीटिंग रखी गई थी, जिससे उनके जो भी मांगे हैं उनको लेके उच्चाधिकारी को सूचित किया जाए कि क्या क्या इनकी मांगे हैं। तो यही इसी प्रकरण के तहत हम लोगों ने आज बैठक की गई थी। तो एक बैठक हुई इसमें। अब चूंकि एयरपोर्ट एक्सटेंशन का काम भी होना अनिवार्य है, तो हम जो भी मांगे हैं वो लेके अब आगे जो भी कार्रवाई होगी उनको होते रहेगा। सर, ऐसी क्या वजह रही कि ग्रामीणों को आज से पहले वार्ता के लिए बुलाया गया और आज जब ग्रामीण पहुंचे हैं कि ग्रामीण जो है नाराज है और भूमि अधिग्रहण को लेकर के ग्रामीणों ने साफ साफ बोला है कि हम भूमि अधिग्रहण नहीं होंगे। देखिए, क्या उनकी कुछ अपनी डिमांड्स हैं, क्योंकि पूर्व में भी ऑलरेडी ये लोग स्थापित हैं। जिस प्रकार से हम लोग पूर्व में भी यहाँ पे टीवी से विस्थापित होकर यहाँ पे स्थापित होने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो एयरपोर्ट का भूत है ये बार बार हम लोगों के पीछे पड़ जा रहा है। इससे पूर्व में भी जो एक गांव हमारा बागी था उसको भी यहाँ से हटाकर ऋषिकेश शिफ्ट कर दिया गया। तो चलिए वो कोई बात नहीं, विकास के नाम पे अगर वो शिफ्ट हुए हैं तो विस्थापन नीति के तहत हुए। उसके बाद सरकार द्वारा हमारी 2.5 बीघे जमीन रोड के लिए अधिकृत कर ली गई, वो भी हमने विकास के लिए, हमने उसमें भी कुछ नहीं बोला, योगदान दिया था। उसके पश्चात क्या होता है कि जो ये खान गांव के अभी फौजी आएगा, इनको सरकार द्वारा वहां पर दुकान और मकान के लिए जगह दी गई थी, वो भी एयरपोर्ट के बूथ खा गया। अब ये 80 मीटर पे फिर से आ गए। अब आप सोचिए, 2.5 बीघे इधर से काट ली, आवासीय उधर से काट लिया, 80 मीटर इधर से काट लिया, तो बचेगा क्या? देखिए, हमारे जो संघर्ष समिति अठरूवाला है उसके अध्यक्ष सम्मानित हमारे सजवान जी हैं, सचिव हमारे दिनेश भाई हैं। और निश्चित रूप से एक ये बड़ी विडंबना है कि एक बार विस्थापित हुए, फिर दूसरी बार विस्थापित और अब तीसरी बार विस्थापित। एयरपोर्ट से फायदा है, लेकिन किसका फायदा है? ये उनका फायदा है जिनके बड़े बड़े होटल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले जौनसारी फीचर फिल्म मेरे गांव की बात का प्रोमो और पोस्टर लॉन्च किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आंचलिक फिल्मों के निर्माण और प्रचार प्रसार में पूरा सहयोग दे रही है। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य गठन के बाद अब पहली जौनसारी फीचर फिल्म बनकर तैयार हो गई। इस फिल्म के जरिए जौनसार की समृद्ध संस्कृति, विरासत, रीति रिवाजों को देखने और जानने का मौका मिलेगा। उन्होंने दर्शकों से फिल्म देखने की अपील करते हुए कहा कि राज्य सरकार की तरफ से क्षेत्रीय बोली भाषाओं में बनी फिल्मों के निर्माण और प्रचार प्रसार में हर संभव मदद की जाएगी। इस क्रम में सरकार नई फिल्म नीति लेकर आई है। बारे में नहीं जानते होंगे, उनको भी जानने का अवसर मिलेगा। तो 5 और 6 तारीख को जो है ये रिलीज हो रही है, 5 को देहरादून में और 6 को उसमें विकास नगर। मेरी तरफ से बहुत बधाई आप लोगों को, शुरुआत हो रही है। अब आने वाले समय में और फिल्में बनेंगी तो आप सब ऐतिहासिक हो गए। अभिनव, प्रियंका और पूरी टीम और हमारे कलम सिंह जी और सारे कलाकार, श्री की आप भी हो
सब सुने ही बताई। आज हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज माननीय सीएम साहब ने हमारी जो फिल्म है मेरे गांव की बात, उसका आज ट्रेलर लॉन्च करा और उनको बहुत ही अच्छा भी लगा है। और अब मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारी जो फिल्म है वो सिर्फ जौनसार और बावर के लोग ही नहीं, बल्कि हिमाचल के लोग, रवाई के लोग, जौनपुर के लोग और जो पर्वत के लोग हैं वो भी जरूर देखने आएंगे और पूरे परिवार के साथ देखने आएंगे। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में एक बिहारी मजदूर ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और फरार हो गया। साथ ही आरोपी पति को पुलिस ने बिहार के पटना से गिरफ्तार किया है। हत्या के पीछे पत्नी का शक की वजह बताई जा रही है। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार भी बरामद किया गया। अब पुलिस उसे कोर्ट में पेश कर जेल भी भेजेगी। आपको पता चले कि बिहार से आरोपी पकड़ा गया और उसकी अब गिरफ्तारी भी हो चुकी है और शक में खूनी रंजिश को अंजाम दिया है। पूरा मामला हरिद्वार से है, जहां पर शक होने पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। पत्नी की हत्या कर पति फरार हो गया था। बिहार से आरोपी को पकड़ा गया और पूरा मामला हरिद्वार से है, जहां पर पत्नी की हत्या कर पति जो है वो फरार हो गया और मामले की जांच लगातार की जा रही है। चार नवंबर को थाना कनखल में जमालपुर कला जो एरिया है वहां पर एक व्यक्ति द्वारा अपनी जो पत्नी है उसके धारदार हथियार से उसकी हत्या की गई थी। और जब पुलिस वहां पहुंची थी मौके पर तो उस समय अभियुक्त वहां से फरार था और जो मृतका है वो वहीं घर में थी। उसके 2 बच्चे भी वहां थे। शहर की गंदगी ने काशीपुर के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सड़कों पर जगह जगह लगे कूड़े के ढेर नगर निगम की लापरवाही की कहानी बयां कर रहे हैं। डोर टू डोर कूड़ा उठाने की योजना के बड़े बड़े दावों के बावजूद भी धरातल पर हालात जो है वो बदहाल है। गंभीर स्थिति को लेकर बहुजन समाज पार्टी के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर M.A. राहुल ने भी नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। डॉक्टर राहुल ने चेतावनी दी कि यदि जल्दी सफाई व्यवस्था को सुधारने की दिशा में कदम नहीं उठाए गए तो वे निगम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसके बावजूद उनकी मांगों को अनसुना किया गया तो आत्मदाह जैसा कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। स्थानीय नागरिक भी आपको दरअसल काफी ज्यादा आक्रोशित है इस घटना के बाद। शहर की गंदगी से काफी ज्यादा लोगों का जीना मुहाल है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि काशीपुर से हैं, जहां पर बड़ी जगह पर जो है वो बड़ी मात्रा में कूड़े का ढेर लगा हुआ है और ये कूड़ा डस्टबिन से बाहर फैला हुआ है और सड़कों तक आ गया है, जिसके बाद यहां से निकलने वालों को काफी परेशानी हो रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर गाय भी बैठी हुई हैं और यहां पर लगातार कूड़े का अंबार लगा हुआ है और शहर की गंदगी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। नगर निगम की लापरवाही भी सामने आई है और शिकायत के बाद भी अभी तक कूड़े को उठाया नहीं गया, जिससे लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि काशीपुर से हैं, जहां पर नगर निगम की लापरवाही सामने आई है और सड़कों तक जो कूड़ा है वो फैला हुआ है, जिससे लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो है देवभूमि पांडवों की नगरी और इस पांडवों की नगरी में काशीपुर नगर निगम पता नहीं हमारे नगर निगम 40 वार्ड है इसके अंतर्गत। उस 40 के 40 वार्डों में आप देख रहे कूड़े का ढेर, ये कूड़ा ढेर में शामिल हो रहा है। काशीपुर कूड़े के ढेर तक सीमित रह चुका है। साफ सफाई के नाम पर कुछ भी हो रहा है।
जहां नगर निगम में कम से कम हजारों लोगों की भर्ती होनी चाहिए थी सफाई कर्मचारियों की, एक तो वो है नहीं। कई सालों से ठेका प्रथा भी इतनी हावी है, अब वो ठेका प्रथा भी खत्म हो रही। जो लोग ठेके में काम कर रहे थे उनको भी खत्म कर दिया गया है, इसलिए इस शहर का बुरा हाल है। नगर निगम आयोग स्थिति सही नहीं है, हम बहुत परेशान है इससे। सब लोग यहीं कूड़ा डाल के जाते हैं और यहीं से हम हमको मना करते हैं तो कहते हैं आपकी क्या बाप की सड़क है, आप यहाँ के रहने वाले हैं, सब कुछ है, आपकी बाप की सड़क है, आप आपका कहना मानेंगे हम? और आप अंधे हो, हमें तो आपको दिखाई नहीं दे रही, यहाँ कूड़ा डाल के आ रहे हैं तो हम भी कूड़ा डाल के आ रहे हैं। किस से मना करें हम बहुत परेशान है। कई जगहों से मेरी लड़ाई भी हो गई है। लाखा मंडल में इन दिनों उल्लास का माहौल है। ढोल नगाड़ों के थाप पर लोग नाचते गाते जश्न में डूबे हुए हैं। दरअसल पहाड़ी इलाकों में इन दिनों बूढ़ी दीपावली का त्योहार सेलिब्रेट किया जा रहा। देवभूमि लाखा मंडल शिव मंदिर में बूढ़ी दीपावली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मालियाड़ परिवार के पंडित केशव राम शर्मा, पंडित सुरेश शर्मा और बाबू शर्मा के द्वारा पहले शिव मंदिर में पूजा अर्चना की गई और साथ ही पूजा अर्चना करने के बाद बिरूड़ी का प्रसाद भी बांटा गया। इस खास मौके पर बीजेपी से कवासी मंडल उपाध्यक्ष बचना शर्मा मौजूद रही हैं। देवभूमि लाखा मंडल में बड़ी धूमधाम से पुरानी दिवाली यानी बूढ़ी दिवाली मनाई गई है। यहाँ पे जितनी भी गांव की महिलाएं थी और क्षेत्र की महिलाएं हैं, बाहर से आए हुए अतिथि इस दीपावली का आनंद लिया है। और इसमें पौराणिक काल से ये परंपरा है कि पहले तो मंदिर में पुजारी पूजा करते हैं और फिर उसके बाद अखरोट प्रसाद के रूप में जनता में वितरण करते हैं। फिर उसके बाद और उसको घास से बनती है और उसको तोड़ा जाता है। फिर उसके बाद महिलाओं द्वारा पांडव नृत्य, जेता, रासू और डांस किया जाता है। खबर पौड़ी से है, जहां पर एक्सपायरी डेट का जो सामान है वो वापस करने को लेकर बवाल हो गया। ग्रामीण और कारोबारी में कहासुनी हो गई है और इस दौरान कहासुनी को देखते हुए भीड़ इकट्ठा हो गई। मामले में सामाजिक कार्यकर्ता दीपक आसवाल ने एक्सपायरी डेट का सामान देने वाले व्यवसायियों के खिलाफ जांच की मांग की है और वही मामले में जिला अभिहित अधिकारी ने भी जांच की बात कही और कहा गया कि यदि ग्रामीण कारोबारी के पास खाद्य लाइसेंस नहीं है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जांच में सबूत मिलने पर एक्सपायरी डेट का सामान बेचने वाले व्यवसायियों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? सही है क्या मामला है? जो मामला ये है कि ये बंदा बाजार से कहीं से सामान ले गया होगा, है ना। 5 साल में आप बताओ कितना माल इकट्ठा होता है दुकान में। अभी मेरे गले पड़ रहा है, मेरा सामान ही नहीं, मैं वापस क्यों लूंगा? एक्सपायरी डेट का भाई से मैं क्यों लूंगा? आप मेरी दुकान में देखो ना एक्सपायरी है क्या। अगर आप मुझसे आज सामान लोगे तो मैं आज ही की डेट की गारंटी दूंगा। आप अपने घर ले जाके उसको संभाल के रखोगे, मैं गारंटी थोड़ी दूंगा। आप बताओ मैं गलत कह रहा हूँ तो आप महिला कुछ भी कहेगी, महिला की बात मानेंगे आप, मेरी भी तो मानेंगे। अगर मैं गलत हूँ आप बताओ मुझे। महिला कभी आई झूठ बोल रहा भाई साहब। मैं वो परसों एक कट्टा मूंगफली ले गया, मैंने उससे बोला दूसरी मत ले जाओ जब तक नहीं दिखेगी, जबरदस्ती ले जा रहा हूँ तो वो ले जा रहा था। मैंने उसके 3 कट्टे वापस ले। मैं तो वैसे भी ऋषिकेश झारखंड में यहाँ था भी नहीं, मम्मी थी और भाई। उनका कहना ये था कि बेटे मेरे वो बॉसी की आंटी रोए तो मुझे अच्छा लगा, पूछने गया तो उनका ये कहना था कि मेरे बेटे को देखिए कई समय से ये लोग ये सामान दे रहे हैं, ओवरडेट सामान दे रहे हैं। 2-2.5 लाख रुपए का उसका सामान ले गया और सारा जो सामान था ओवरडेट है। आज वो अपना सामान लेके वापस आए कि ये लोग मुकर रहे हैं, उल्टा उसे धमका रहे हैं। ये बाहर के लोग हमारे घर वालों पे यहाँ पे हावी हो रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। और एक तरफ मैं बात करूँ प्रशासन की, तो प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता क्योंकि इस आदमी की दुकान पौड़ी शहर में है, बस अड्डे के नजदीक है और इसका सारा सामान आज ही रोड में पड़ा रहता है, जिससे कि ट्रैफिक जाम होता है और प्रशासन कुछ नहीं कहता।
तो आंटी आई थी मेरे पास, तो मेरा ये कहना है प्रशासन से जो इस तरीके की घटनाएं हैं इन पर रोक लगाई जाए। ओवरडेट सामान जैसे कि जो हरिद्वार की आपने घटना बताई उसमें एक बालिका के साथ उसकी तबियत स्वास्थ्य खराब हो गया था, तो ऐसे जो ओवरडेट सामान खाएगा तो ठीक नहीं है, मतलब उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तो मेरा ये निवेदन है। सीधा साधा बेटे को ठाक जाते को ये उसकी हालत आज 5 दिन से आज बोला मैं जहर खाता हूँ। मेरे बेटे को भी कुछ होगा तो मैं तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी इसको भी, जिसने तो हमें बर्बाद कर दिया। मेरे आदमी आज अप्रैल में आए और अप्रैल में सारा पैसा पूरा पासबुक का निकाल के मेरे बेटे को पता नहीं इससे क्या खिलाए, जो पूरा पैसा लेकर और पूरे पैसे लेकर इसके दुकान में लाए गड्ढे की गड्ढे। ये कहाँ का है दुकान का? मेरे को तो आज से ना पता भैया, मुझे तो ये तो पता मेरे को तो ये बाहर का है, लोगों को ठग रहा है, नकली मार रखे सर जनता को मारेगा। पता चले कि उस दुकानदार के द्वारा ही ये विभिन्न खाद्य सामग्री परचेज की है और महिला यदि दुकानदार है तो महिला दुकानदार को मेरे द्वारा ये बताया जाएगा कि वो खाद्य लाइसेंस प्रस्तुत करे और यदि 18-20 का लाइसेंस है तो महिला से भी ये जांच होगी कि भाई वो जीएसटी के बिल के आधार पे उनके द्वारा प्रूफ के रूप में दुकानदार से बिल प्रस्तुत करने को कहा गया है और तत्पश्चात यदि जो भी होगा वो जांच की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मैं डायरेक्शन दिया है कि वो सत्यता की जांच करें। कार्य में नहीं है कि वहाँ पे क्या हुआ है, लेकिन इतनी जरूर है कि आपके माध्यम से मुझे ये सूचना मिली है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मैंने निर्देशित किया गया है कि सत्यता की जांच करें। लोक निर्माण विभाग के नवनियुक्त प्रमुख अभियंता राजेश चंद्र शर्मा ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है और राजेश चंद्र शर्मा ने यमुना कॉलोनी स्थित लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि उनकी प्राथमिकता मुख्यमंत्री की घोषणाओं को धरातल पर उतारना, सड़क सुरक्षा पर विशेष कार्य करने के साथ ही अन्य कार्यों को पूरा करना है। इसके अलावा शासन की कई प्राथमिकताएं होती हैं। हमारे देहरादून शहर के जो माननीय मुख्यमंत्री घोषणाएं हैं उनका क्रियान्वयन है। एक सड़क सुरक्षा का एक बड़ा हमारे उत्तराखंड में एक इशू रहता है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र होने की वजह से सड़क जो हमारी जो दुर्घटनाएं हैं उसकी एक वल्नरेबिलिटी रहती है, तो सड़क सुरक्षा के ऊपर भी बहुत फोकस रहेगा। एक हमारा जो विजन चंपावत है और एक मानस खंड है। इसके अलावा शासन की कई प्राथमिकताएं होती हैं। हमारे देहरादून शहर के अंदर इसके जो कंजेशन है इसको खत्म करने के लिए कई प्रोजेक्ट हमारे इस समय चल रहे हैं, जो भी हमारे उसमें प्रीलियम स्टेज पर है। उसमें भी चाहेंगे कि ये धरातल पे उतरे, जितने हमारे से यूटिलिटी शिफ्टिंग होनी है, जो जो चीजें होनी है, जो काम करने से पहले जो हमारी एक रुकावटें होती हैं उनको जल्दी से पूरा किया जाए, उसके बाद उनको धरातल उतारा जाए। ये सब प्राथमिकता है। बाकी शासन के निर्देशानुसार जो भी आदेश मिलते हैं उनको क्रियान्वयन करने का उद्देश्य है। जो माननीय मुख्यमंत्री घोषणाएं हैं उनका क्रियान्वयन है। एक सड़क सुरक्षा का एक बड़ा हमारे उत्तराखंड में एक इशू रहता है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र होने की वजह से सड़क जो खबर देहरादून से है, जहां पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने गुनियाल गांव में पहुंचकर निर्माणाधीन सैन्य धाम के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान मंत्री गणेश उनियाल ने भी आपको बता चले कि अधिकारियों को सैन्य धाम के अंतिम चरण के कार्य और तेजी के साथ करने और समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सैन्य धाम की भव्यता एवं दिव्यता का विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए। और मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की परिकल्पना और राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट सैन्य धाम और जल्द ही प्रदेश की जनता को समर्पित किया जाएगा। तो वहीं शहीदों के प्रति सम्मान और सेना के गौरवशाली इतिहास को संजो कर रखने के लिए इस धाम का निर्माण किया जा रहा है। आपको बता चलिए गुनियाल गांव पहुंचे सैन्य मंत्री और यहां पर
सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेते नजर आए। सैन्यधाम निर्माण कार्य का जायजा लिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि देहरादून से हैं, जहां पर ड्रीम प्रोजेक्ट जल्द ही जनता के नाम होगा। दरअसल सैन्यधाम निर्माण कार्य का जायजा लिया है। तस्वीरें देहरादून से हैं। ड्रीम प्रोजेक्ट जल्द ही जनता के नाम पर पूरा होगा। आपको बता चलिए कि ड्रीम प्रोजेक्ट जो है उसका जायजा लेते हुए नजर आए हैं। सैन्यधाम निर्माण कार्य का जायजा लिया है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि देहरादून से हैं और जहां पर आपको बताते चलें कि निर्माण कार्यों का जायजा लेते हुए नजर आए हैं। सारे ड्रीम प्रोजेक्ट जल्द ही पूरा हो जाएगा और जिससे जनता भी काफी ज्यादा जनता को फायदा पहुंचेगा। गुनियार गांव पहुंचे हैं सैन्य मंत्री। उधम सिंह नगर में पुलिस की गौ तस्कर से मुठभेड़ हो गई है और आपको बताते चले कि वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी तस्कर घायल हो गया। गौमांस भी बरामद किया गया। इसके साथ ही पुलिस को आरोपी के साथ में अवैध तमंचा मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ। आरोपी तस्लीम कर कई गंभीर मामले दर्ज हैं। एसएसपी ने मामले पर बयान देते हुए कहा कि गौवध किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया है। उधम सिंह नगर पुलिस और तस्कर के बीच में मुठभेड़ हो गई और जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हो गया है और 20 किलो गौमांस बरामद किया गया है। आपको बताते चले कि पूरा मामला उधम सिंह नगर से सामने आया, जहां पर जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हो गया और आरोपी से 20 किलो गौमांस बरामद किया गया है। और आपको बताते चले कि चेकिंग के दौरान गौ तस्कर और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो गई। पुलिस और तस्कर के बीच में मुठभेड़ में तस्कर गंभीर रूप से घायल हो गया और इस दौरान 20 किलो आपको पता चले कि गौमांस को बरामद किया गया है। और फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल लगातार जारी है और घायल का इलाज अस्पताल में जारी है। आपको पता चले कि जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हुआ है। क्लास टुडे में इतना ही। नमस्कार।